27 तारीख के 2 दिन पहले मेरी मम्मी ने मुझे ये कहा कि तू दीपावली अच्छे से नहीं मना पाएगी, मैं तेरा सुहाग उजाड़ दूंगी। अच्छा। और पापा जी को फ़ोन करके बोला कि मैं तेरा घर का चिराग बुता दूंगी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विजय राजभर और आप देख रहे हैं यूपी सच तक। दोस्तों आपसे बता दूं कि अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जिला बलिया के अंतर्गत ग्राम सभा हरिया कला, थाना रेवती और विधानसभा बांसडीह। आपसे बता दूं कि एक ऐसी कहानी सामने लेकर के आएंगे कि आपका भी दिल दहल जाएगा ये कहानी सुन करके। और आपसे बता दूं कि ये कहानी हरियाणा से लेकर के और बलिया तक की जुड़ी हुई कहानी है और प्यार मोहब्बत की एक ऐसी कहानी जो सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। और आज के ज़माने में किसके ऊपर विश्वास किया जाए, ये बड़ी सोचने की बात है। लोग कहते हैं कि माता कुमाता नहीं होती हैं, लेकिन यहाँ पे ये सच्चाई है कि माता ही कुमाता बन चुकी हैं। यहाँ पे कहानी यूँ है, आइए इनसे हम पूरी कहानी जानते हैं और क्या कुछ कहानी है यही बताएंगी। क्या नाम है आपके? पारो। पारो। और कहाँ की रहने वाली हैं? हरियाणा। हरियाणा। हरियाणा में कैसे जिससे आपका प्यार हुआ था उसका नाम क्या था? सावन सिंह। सावन सिंह। सावन सिंह से मुलाकात कब हुआ था? तड़ावड़ी में 1 साल पहले। वो मम्मी के रिलेशन में कुछ लगते थे तो वहाँ पे गए थे घर पे। अच्छा। तो इसके बाद एक क्या करने गए थे वहाँ पे? काम करने? काम करने। अच्छा। कितना दिन पहले आप लोग मिले थे? 1 साल पहले ही मिले थे। 1 साल पहले? हाँ। अच्छा। आप कितना तक पढ़ी है? मैं पढ़ी नहीं हूँ। उम्र कितनी है आपकी? 18। 18 साल की हो चुकी हैं? हाँ। अच्छा। पापा क्या नाम है? सुधीर सिंह। मम्मी का? अनीता देवी। तो वहाँ पे आप हरियाणा में कब से आप लोग रह रहे हैं? मैं बचपन से ही हरियाणा में रही हूँ। बाकी मम्मी पापा का पता नहीं वो लोग कब से रह रहे, बट मेरे साथ मम्मी पापा और हम लोग बचपन से मैं वहीं हूँ। ननिहाल कहाँ है आपका? गोपाल नगर। गोपाल नगर। हाँ। अच्छा। तो सावन से मुलाकात कैसे हुई? मतलब वो मम्मी के रिलेशन में कुछ हाँ लगते ठीक है थे। वो, लेकिन मुलाकात कैसे हुई? हाँ, आपके घर पे गए थे? घर पे ही गए थे वो। अच्छा। वहीं हुई थी। रिलेशन में गए थे? हाँ। अच्छा। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद मतलब हम लोगों का बातों बातों में ही लव हुआ। उसके बाद मतलब मम्मी पापा को फिर पता चल गया कि मतलब इनके साथ ऐसा ऐसा है बात। तो पापा ने यही कहा कि सावन को बुला। वो कंपनी में थे तो उनको झूठ बोल के बुलाया, तुम यहाँ पे आओ, तबीयत ख़राब है मेरा। तो वो आए। तो उसके बाद मम्मी ने कहा कि जाएगा तो इसको लेकर जाएगा। तो वहाँ पे मम्मी पापा ने हमारी शादी करवा दी और यहाँ पे भेज दिया। कितना दिन पहले मम्मी पापा को पता चल गया? 1 साल हुआ ही था। 1 साल तक आप लोग रिलेशन में रहे, इसके बाद मम्मी पापा को पता चला? हाँ। इसके बाद मम्मी पापा ने कहा कि तुम दोनों की ऐसी मर्जी है तो तुम दोनों की शादी करवा देते हैं। सब लोग खुशी मन से किए? हाँ, सब लोग नहीं थे, बस मैं थी, पापा थे। पापा भी नहीं थे, पापा वीडियो कॉल पे थे। मम्मी थी, चाचा थे, फूफा थे और बाकी मैं थी और वो थे बस। शादी कहाँ हुआ था? मंदिर में। मंदिर में। तो मंदिर में जैसे कोई डेट वोट रख के हुआ था कि तड़ातड़ी तुरंत हो गया था? तुरंत हो गया था। इसके बाद मम्मी ने हमारी वीडियो बनाई घर पे कि मतलब लेके जा रहा है तो तू इसका ध्यान रखेगा और अगर इसको कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदारी सिर्फ तेरे ऊपर जाती है। अच्छा। तो हमने बोला वीडियो में ये सब, ज़बरदस्ती बुलवाया तो बोला। कब बुलवाया गया? जब शादी हुआ उसी दिन? हाँ, उसी दिन। अच्छा। बट उसके पहले बुलवा दिया गया था ये सारी बातें। और हम जा रहे हैं तो किसी से पूछ के नहीं, अपनी मर्जी से जा रहे हैं, ऐसा वीडियो में बुलवाया था मम्मी पापा ने। उसके बाद मम्मी ने कहा कि चलो तुम्हारी मंदिर में शादी करवा देते हैं। तो इनके पापा के पास मेरे पापा ने फ़ोन किया। इन्होंने कहा कि मेरे पापा ने कहा कि अगर तुम्हारे बेटे ने ऐसा ऐसा कर दिया है तो इनके पापा ने कहा कि ठीक है, अपनी लड़की को भेज दो तुम लोग। तो हम यहाँ पे आगे शादी करके, और बाकी मम्मी ने ट्रेन में भी 2-4 गुंडे भेज रखे थे कि जाओ इनको ट्रेन में ही मार देना। कहाँ से ट्रेन आप लोग पकड़े थे? कौन सा स्टेशन? तड़ावड़ी स्टेशन। अच्छा। तो वहाँ पे ट्रेन में आप लोग बैठे, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मतलब हमको थोड़ा थोड़ा भनक हुआ कि ये लोग हमारे पीछे हैं। तो वहाँ से हम बचते बचाते ट्रेन में से आए। आपको ऐसे कैसे एहसास हुआ कि नहीं हमारे पीछे मम्मी ने गुंडा लगवाया है? हो जाता है ना, मतलब एहसास हो गया था, अचानक पे हो जाता है कभी कभी एहसास, तो हो गया था। देख करके लगा था? ट्रेन में तो लाखों लोग थे, तो कैसे ट्रेन में कैसे? वो लोग हमारे साथ ही बैठे और बाकी उनके पास कुछ कुछ था, गन गुन था, ये सब था, इसीलिए हम लोग मतलब ट्रेन में से बचते बचाते यहाँ तक आए। तो हाँ, बलिया तक आए। तो बलिया में मेरे मामा ने हमको धमकी देना स्टार्ट कर दिया। अच्छा। कि तुम लोग यहाँ पे आए तो मैं तुम्हें मार दूंगा, वो कर दूंगा। तो उस टाइम हम डरे नहीं, हम फिर भी आए। पापा उनके आए हमें लेने, पापा जी आए यहाँ तक हमको लेकर आए। घर पे आए तो
हमने पूछा उनसे फ़ोन करके कि तुम मेरे को धमकियाँ क्यों दे रहे हो। मम्मी पापा ने मेरे को अपनी मर्जी से भेजा है। अच्छा, आप मामा से पूछे? हाँ, इसके बाद? मम्मी पापा ने मर्जी से भेजा। इसके बाद उन्होंने कहा कि तेरे माँ बाप ने मुझे पैसे दिए तुम दोनों को मारने के लिए, 1.5 लाख रुपए। क्या नाम है आपके मामा का? मनीष सिंह। मनीष सिंह ने खुद आपको बोले कि आपके मम्मी ने 1.5 लाख रुपया दिए हैं आप तुम लोग मारने के लिए? हाँ। उसके बाद धमकियाँ दिया तो हम डरे नहीं। तो आप उस समय मम्मी को कॉल करके नहीं पूछे कि मम्मी आप तो अच्छी तरह से शादी करवाई हम लोगों की, अच्छे से ट्रेन पकड़वाई, इसके बाद पैसा देने के मरवाने की क्या ज़रूरत थी? हाँ, हमने पूछा था। मम्मी ने कहा वो सिर्फ अगर मैं नहीं करवाती, मम्मी का ऐसा सोच है कि तू भाग जाती अगर मैं ऐसा नहीं करवाती, इसलिए मैंने तेरे को वहाँ पे भेज दिया। हाँ, और वहाँ पे अगर तेरे साथ कुछ भी होता है तो मेरी जिम्मेदारी कुछ नहीं है। नहीं ठीक है, तो आपको ये पूछना चाहिए कि मम्मी जब आपने वहाँ पे शादी मेरा करवाया, अच्छी तरह से ट्रेन पकड़वाया, वीडियो भी बनवाया कि ट्रेन में जाते समय अगर कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार सावन होगा, ये बोली थी ना। इसके बाद आपने मम्मी से नहीं पूछा कि वीडियो बनवा लिए, इसके बाद गुंडा भेजने की ज़रूरत क्या थी? तो मम्मी ने साफ कहा कि तुम दोनों अगर मान ले तुम दोनों में से एक भी मारा तो अगर हमने मारा है तो हम फंस जाएंगे। बस वो वीडियो हमको एक तरफ से इनको फंसाने के लिए ही था कि अगर मुझे कुछ भी होता है, अगर वो लोग भी करेंगे तो ऑफ कोर्स इनके ऊपर इल्जाम आएगा ना कि इसी ने किया है। यही बात थी फंसाने के लिए। उसके बाद क्या हुआ? बलिया से आप लोग जब यहाँ पे आए तो फिर सावंत के पापा से नहीं बोले कि हम लोग के पीछे गुंडा लगाया गया था, हम लोग के पास धमकियाँ आ रही हैं, तो क्या होगा? हाँ, तो उनको भी पता था, हमने उनको ट्रेन में ही बता दिया था। तो पापा ने कहा कि अब मैं वहाँ आ नहीं सकता हूँ, तुम लोग वहाँ से जैसे तैसे करके बलिया तक आ जाओ, मैं बलिया आ रहा हूँ। तो बलिया तक यहाँ तक ले आए। तो हमने सोचा कि अपनी फैमिली में कोई ऐसा थोड़ी नहीं करता है, बस यही सोच के छोड़ दिया। फिर बलिया आए तो आप लोग थाने में ये नहीं कहे कि पापा जी चलिए थाने में कंप्लेन वगैरह करते हैं, ऐसा नहीं, मतलब हम लोगों ने सोचा कि अपनी फैमिली है, सिर्फ ये तो डरा रहे हैं, 1-2 महीने बाद ये लोग भी नॉर्मल हो जाएंगे। और उसके बाद मेरे मम्मी पापा ने मुझसे ठीक से बात भी की, प्यार से बात किया कि मतलब तुम लोग अब हम कुछ नहीं करेंगे। मेरी मम्मी ने बेटी को जो सामान भेजते हैं वो सामान भी भेजा मेरी मम्मी ने मुझे, ये एहसास दिलाने के लिए कि अब हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। और फिर जब ये सब हो गया, उनका मर्डर हो गया, उसके 27 तारीख के 2 दिन पहले मेरी मम्मी ने मुझे ये कहा कि तू दीपावली अच्छे से नहीं मना पाएगी, मैं तेरा सुहाग उजाड़ दूंगी। और पापा जी को फ़ोन करके बोला कि मैं तेरा घर का चिराग बुता दूंगी। आपकी मम्मी बोली? हाँ। दिवाली से 2 दिन पहले? नहीं, उनके मरने के 2 दिन पहले। अच्छा, इनके मरने के 2 दिन पहले? हाँ। अच्छा, इसके बाद? और उनको भी फ़ोन करके धमकियाँ दी थी। उसके बाद मम्मी ने फ़ोन करना बंद कर दिया फिर। और जब 27 तारीख की रात में मैंने इनसे बात की कि मैंने इनसे पूछा कि मतलब क्या कर रहे हो ये सब, उसके बाद इन्होंने कहा मेरे 4 दोस्त आ रहे हैं, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करता हूँ। तो इन्होंने मेरे पास बाद में फ़ोन किया। उसके बाद हम लोगों की 10 बजे तक बात हुई, मैंने बात किया तो इन्होंने, उनकी आँखें छोटी छोटी हो गई थी, उन्होंने कि पेट में भी दर्द था, मैंने पूछा तो उन्होंने कहा मेरे पेट में दर्द है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वो नॉर्मल होता रहता है। तब उन्होंने कहा कि मुझे नींद आ रहा है, मुझको सोना है। मैंने कहा 10 मिनट और बात करो। तो मतलब उन्होंने जैसे ही कहा ठीक है, तो उनके हाथ पे किसी ने मार दिया, फ़ोन नीचे गिर गया और फ़ोन कट गया। उसके बाद मैंने फ़ोन किया, मैसेज किया, कोई रिप्लाई नहीं आया उसका। यानी वीडियो कॉल बात हो रहा था उस समय, कुछ देर बाद होने के बाद आपको लगा कि कोई उनके हाथ पे मार रहा है? हाथ पे किसी ने मार दिया था, फ़ोन नीचे गिर गया था। हाँ। अच्छा, इसके बाद मैंने पूरी रात फ़ोन किया तो उन्होंने उठाया नहीं। तो उसके बाद मैंने सोचा सुबह फ़ोन करूँगी, तो सुबह फ़ोन किया तो फिर भी नहीं उठाया। तो मुझे लगा कि शायद कुछ हो तो नहीं गया है ना, तबीयत ख़राब नहीं है ना। तो मैंने पापा के पास फ़ोन किया, पापा को कहा ठेकेदार का नंबर दीजिए। उन्होंने मुझे ठेकेदार का नंबर दिया। कौन सा पापा को फ़ोन किया, यहाँ वाले कि वहाँ वाले? नहीं, अपने ससुर जी को फ़ोन किया। ससुर जी को? हाँ। अच्छा। तो मैंने कहा ठेकेदार का नंबर दीजिए, मेरे को उनसे बात करनी है। तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है, सावन ने सुसाइड कर लिया है, मतलब फांसी लगा लिया है। ठेकेदार बोले? हाँ, ठेकेदार ने। क्या नाम है ठेकेदार का? आफ्ताब बोले कि सावन ने सुसाइड कर लिया है? हाँ। अच्छा, उसके बाद? तो पापा जी को मैंने फ़ोन दे दिया, तो पापा जी ने जो भी बात किया वो मुझे पता नहीं है। उसके बाद मैंने अपनी मम्मी के पास भी फ़ोन किया, मम्मी से भी बोला कि मम्मी एक बार जाके देख। तो मम्मी शायद वहाँ पे गई थी, तो मम्मी ने कहा हाँ ये बात सही है। तो मैंने पूछा ये कैसे हो सकता है, तुम लोगों ने नहीं ना किया है ऐसा? उस टाइम मैंने सीधा पूछा डायरेक्ट, तुम लोगों ने ऐसा नहीं ना किया है? तो मम्मी कह रही मैं तो सुबह सुबह 5 बजे गई थी, सावन को देख कर आई कि सावन घर में से निकला था, बाथरूम गया था, फिर घर में गया था वॉशरूम करके। आपके घर से और सावन का रूम के दूरी कितनी है? 10-15 मिनट का रास्ता है। सावन अपने रूम में लेकर के, पर्सनल रूम लेकर के रहता था कि भाड़े का रूम था? कंपनी का रूम था वो। कंपनी का रूम था? हाँ। अच्छा, कितना दूरी है? 10-15 मिनट का ही रास्ता है। रास्ता है। हाँ। तो आपकी मम्मी सुबह सुबह 5 बजे ही चली गई थी सावंत के रूम पे?
वही तो हम लोगों ने पूछा कि तू 5 बजे वहाँ कैसे चल सकती है। तो मम्मी ने कहा मैं गई थी और जबकि उस कंपनी में कोई बिना इजाज़त के घुस नहीं सकता है। सुबह और रात में वहाँ आना जाना मना है क्योंकि वहाँ गार्ड रहता है, वहाँ कैमरा भी है, सब कुछ है वहाँ। लेकिन कंपनी अगर है तो कंपनी में तो तमाम लोगों को रूम में 10 लोगों 5 लोगों को इकट्ठा रखा जाता है एक रूम बट में। उनको अलग दिया गया था, स्टोर रूम दिया गया था उनको, वो भी काफ़ी दूर से अलग से दिया गया था। अच्छा, तो सेट पर्सनल उनको अलग रूम दिए थे, स्टोर रूम। हाँ। अच्छा, तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद मतलब हमें पता चल गया, तो उसके बाद मेरे मामा ने भी, जब यहाँ बॉडी आ गई थी तो मेरे मामा के पास मेरे मामा ने मेरे ससुर जी के पास फ़ोन किया। उन्होंने कहा देख लिया ना तुम लोगों ने मेरा पावर। अच्छा, हाँ। मामा जी ये बात बोले आपके ससुर जी को फ़ोन करके? हाँ, कि तुम लोगों ने देख लिया मेरा पावर। इसके बाद कुछ भी नहीं। इसके बाद मम्मी को मैंने फ़ोन किया था उसी दिन रात में कि मम्मी तुमको दुख नहीं है अपने, मतलब ये सब हो गया, ऐसा हो गया। तो मेरे पापा ने मेरे को ही बोल दिया कि तेरी वजह से ही तो मरा है, तू तो कटोरा लेके भीख मांगेगी। तो मैंने कहा आप लोगों को कोई दुख नहीं है, कोई गम नहीं है? तो उन्होंने कहा नहीं, हम यहाँ बहुत खुश हैं, हम यहाँ पार्टी मना रहे हैं। अच्छा। और सच में वो लोग पार्टी ही मना रहे थे, उसका सबूत है अभी भी मेरे फ़ोन में। किस हिसाब से, क्या सबूत है? मतलब होता है ना जैसे पार्टी मना के वीडियो छोड़ना, वही था। अच्छा, वीडियो वगैरह छोड़े थे? हाँ। अच्छा, तो इसके बाद आप पापा मम्मी से बोले नहीं कि मम्मी पापा किसी का दामाद मर जाता है तो सास ससुर को कितना तकलीफ़ होता है, बेटी के मम्मी पापा को कितना तकलीफ़ होता है, तो आपको भी ये एहसास नहीं हो रहा है आप लोगों को कुछ? तो मैंने कहा था तो उन लोगों ने कहा कि हमें कुछ एहसास नहीं हो रहा है, हमें कोई गम नहीं था? कोई गम नहीं था। तो इसके बाद यहाँ पे बॉडी आई तो क्या हुआ? बॉडी आई तो वही मेरे मामा ने फ़ोन किया, ये सब बोला। उसके बाद हम पुलिस के पास भी गए तो पुलिस वालों ने कुछ किया नहीं, पुलिस वालों ने भगा दिया। यहाँ पे कंप्लेन करने गए थे? हाँ, कुछ नहीं किया पुलिस वालों ने। क्या पुलिस वाले बोले? पुलिस वालों ने कहा जहाँ का केस है वहाँ पे जाओ, और बाकी यहाँ 2-4 पुलिस वाले आए, वीडियो बना कर ले गए, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। बोल रहे कि हरियाणा की केस है, हरियाणा में ही FIR लिखा जाएगा, यहाँ नहीं लिखा जाएगा। हाँ, हरियाणा जाने का तो हम चले जाएंगे, बट वहाँ से कोई बच के थोड़ी नहीं आ पाएगा। वहाँ मेरे पापा माफिया डॉन है, वो कुछ भी कर सकते हैं। आपके पापा माफिया हैं? हाँ, मतलब काम ही करते हैं, लेकिन एक तरफ से वो गुंडे भी हैं। क्षेत्र बनाए हैं? हाँ। अच्छा, तो गुंडे में कुछ ऐसा है, पहले से कुछ और भी किए हैं कुछ काम? हाँ, पहले से भी बहुत कुछ किया है। क्या, किस हिसाब से? मतलब पापा ने मुझे ये सब बताया नहीं है, मम्मी बस बोलती है कि तेरे पापा ने भी पहले, पापा ने अपने मामा को ही मार दिया था। अच्छा। हाँ, पापा ने अपने मामा को मार दिए थे? हाँ। अच्छा, तो अभी पापा काम क्या करते हैं वहाँ पे? ये चावल का राइस मिल चलाते हैं। अच्छा, चलिए ठीक है। तो और मामा जी क्या करते हैं वहाँ पे? मामा वहाँ पे नहीं रहता, मामा गोपाल नगर में ही रहता है। मामा कुछ नहीं करता है। रहते हैं। चलिए ठीक है। तो अभी क्या करेंगी, जैसे आप हरियाणा से बलिया चल करके आई, बलिया में सावंत भी अभी इस दुनिया में नहीं रहे, तो अभी आगे क्या सोची हैं, क्या करेंगे आगे? आगे अब इन लोगों का कोई सहारा नहीं है, इन लोगों का सहारा तो अब मुझे ही बन के रहना है, इसीलिए अब मैं इस घर में जैसी भी सावन बन के अब मुझे ही रहना है इस घर में। अच्छा, सावंत बन के इनके मम्मी पापा का सेवा पानी करना है, वही करना है? हाँ, सब करना है मुझे। चलिए ठीक है। चलिए आपसे बता दूं कि ये है पारो, और पारो का घर जो बताया जाता है कि हरियाणा में है। हरियाणा में सावन गए थे काम करने के लिए, और वहाँ पे कोई दूर का रिलेशन है इन लोगों का, और वहाँ पे रिलेशन में सावन जाते हैं इनके घर पे, और वहीं पे इन लोगों का प्यार मोहब्बत शुरू होता है, और वहीं से इन लोगों का प्यार मोहब्बत 1 साल तक छुपके रहा। इसके बाद 1 साल बाद इनके मम्मी पापा को पता चलता है, और जिस दिन पता चला उसी दिन इनके मम्मी ने तुरंत और भी लोगों को बुलाई। इनके मामा भी आए थे शादी में? नहीं, मामा नहीं था। और भी लोगों को बुलाए, और वहाँ पे तुरंत शादी करवाती हैं मंदिर में, और शादी करवाने के बाद उसी दिन लोगों को ट्रेन में बैठा देती हैं, और ट्रेन में बैठाने से पहले इन लोगों का वीडियो भी बनाया गया कि आप यहाँ से हरियाणा से बलिया जा रहे हो, और रास्ते में कुछ भी होता है तो उसका जिम्मेदार सावंत ही होगा, ये इनका कहना है। और बाकी इन लोगों ने वहाँ से आए, और इनका कहना है कि बीच में मम्मी ने ट्रेन में गुंडा लगाई थी हम लोगों को मारने के लिए, फिर भी हम लोग कैसे बचते बचाए थे। बलिया तक आए, बलिया में सावंत के पिताजी ने गए स्टेशन से हम लोगों को वापस घर लेकर के आए। घर आने के बाद मामा जी का धमकी आने लगा, मामा जी धमकी देने लगे फ़ोन पे, और उसके बाद यहाँ से सावंत यहाँ से कब हरियाणा के लिए जाते हैं? यही दशहरा मना के हरियाणा के लिए जाते हैं। हाँ। अच्छा,
तो उस समय आप लोगों को डर नहीं लगा कि फिर हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं तो कुछ घटना हो सकती है? ठेकेदार ने गारंटी ली थी कि सावन यहाँ पे आएगा तो उसको कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा। और मम्मी से भी मैंने बात किया था कि मम्मी अगर ये वहाँ जाते हैं तो तुम कुछ करोगे तो नहीं ना। मम्मी पापा ने साफ कह दिया कि मुझे इससे मतलब नहीं है। अच्छा, तो इसके बाद अब ठेकेदार से आप लोग फ़ोन करके नहीं पूछे कि आप तो गारंटी लिए थे ना? ठेकेदार ने फ़ोन नहीं उठाया, ठेकेदार ने फ़ोन स्विच ऑफ कर रखा है। अच्छा, चलिए आपसे बता दूं कि दशहरा बिताने के बाद सावंत यहाँ से फिर हरियाणा के लिए जाते हैं काम करने के लिए। और इनका कहना है कि ऐसा रिलेशन बन गया था कि अब हम लोग बीच कोई विवाद ही नहीं है, एकदम प्यार मोहब्बत वैसे ही फैला दिए थे कि जैसे कोई विवाद यहाँ पे नहीं है। उसके बाद सावंत जाते हैं और सावंत को पर्सनल रूम दिया गया था वहाँ पे रहने के लिए कंपनी में, और कंपनी में सावंत रहते थे, वहीं पे काम करते थे। लेकिन उसके बाद इनको पता चला सुबह में कि सावंत ने सुसाइड कर लिया है, और इनका कहना है कि वो सुसाइड नहीं, मेरे मम्मी ने ही उनको मरवाई है, सावंत को। बाकी ये रही पारो और सावंत की पूरी कहानी हरियाणा से लेकर के बलिया तक की। बाकी ये वीडियो देख करके आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।